हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब बेहतरीन होंगे और एकदम मज़ा कर रहे होंगे यार। आज इस लेक्चर के माध्यम से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 9, डिफरेंशियल इक्वेशंस, राइट। और नई एनसीईआरटी के हिसाब से इसके अंदर 5 एक्सरसाइज हैं। पुरानी एनसीईआरटी के हिसाब से इसके अंदर 6 एक्सरसाइजेज हैं, 6 एक्सरसाइजेज। सो हम लोग आप लोगों की वजह से नई एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं, तो इसलिए नई एनसीईआरटी के हिसाब से 5 एक्सरसाइज करेंगे। बट कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत प्यारे हैं, जिनको वो जो एक एक्सरसाइज है जो कि पुरानी एनसीईआरटी के अंदर गिवन है, जिसके अंदर से सीयूईटी, एनडीए या जेई में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ऐसे कुछ स्टूडेंट्स अगर उस टॉपिक का बेसिक पढ़ना चाहते हैं फ्रॉम द एनसीईआरटी, तो मैं वो लेक्चर आपकी डिमांड पे बना दूंगा। बट डिपेंड अपॉन, देखते हैं कितने बच्चे उसके लिए डिमांड करते हैं। वो टॉपिक का नाम बता दे रहा हूँ, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। पुरानी एनसीईआरटी में 9.3 है एक्चुअली। चलिए तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 9, डिफरेंशियल इक्वेशन 9.1, इंट्रोडक्शन एंड सॉल्यूशंस दोनों। यानी कि एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा बड़ी रही है, तो हम लोग कॉन्सेप्ट भी पढ़ लेंगे और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी यहीं के यहीं प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है ना। तो अगले लेक्चर में सीधा मिलेंगे 9.2 करते हुए, ठीक है। ओके गाइस, तो स्टार्ट कर रहे हैं। और स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जानकारी, इंफॉर्मेशन, सूचना, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, कि 2 अक्टूबर यानी कि कल से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना संभव बैच। जनरली हम लोग पूरा साल भर लगाते हैं सिलेबस को इफेक्टिवली कंप्लीट करने के लिए, बट ये बैच साल भर वाला नहीं है। इट्स अ फास्ट ट्रैक बैच। इसका मतलब ऐसा भी नहीं है कि इसके अंदर रेल बना दी जाएगी। इसके अंदर बोर्ड्स एग्जाम को कंसिडर करते हुए प्रिसाइज प्रिपरेशन कराई जाएगी बच्चों को, इन डेप्थ डिटेल में, बेसिक से स्टार्ट करके बोर्ड से थोड़ा सा ऊपर लेवल तक लेके जाएंगे। टारगेट 80 आउट ऑफ 80 ही है इस बैच का, और 4 महीने हमें लगेंगे इसको कवर करने में, ठीक है। इसीलिए 4 महीने लग रहे हैं क्योंकि इन डेप्थ है ना, बेसिक से लेके बिल्कुल सब कुछ कवर करने वाले हैं। मैं इसमें मैथ्स पढ़ा रहा हूँ। हर रोज़ 9 से 10:30 बजे इसकी लाइव क्लासेस की टाइमिंग रहेगी, ठीक है। और ये 12th बोर्ड्स का एक मैथ्स स्पेशल बैच है। इसमें यूपी बोर्ड, मेनली तो बेसिकली सीबीएसई बोर्ड, क्योंकि इंग्लिश को पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं, तो सीबीएसई बोर्ड, बट स्टेट बोर्ड्स जहाँ पे एनसीईआरटी फॉलो होती है और इंग्लिश में पढ़ाई होती है। ध्यान रखें, ये बैच इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है, तो सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए स्पेशली ये बैच है। बट इस बैच के अंदर यूपी बोर्ड वाले भी, बिहार बोर्ड वाले भी, जो बच्चे स्टेट बोर्ड के हैं और जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, वो भी इस बैच को परचेज कर सकते हैं ना। बच्चे ऐसा जनरली पूछते हैं। सो डेली लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस होंगी, पीरियोडिक टेस्ट, नोट्स एंड रिकॉर्डिंग आपके एग्जाम तक अवेलेबल रहेंगी। डाउट सेशन, हर कॉन्सेप्ट लेक्चर के बाद डाउट सेशंस होते हैं फ्रॉम द डीपीपीज, फ्रॉम आपके जो भी डाउट्स हैं, एनसीईआरटी डाउट्स, ठीक है ना। एंड सटीक क्वेश्चंस, प्रैक्टिस शीट्स मिलेंगी, यानी कि बोर्ड में वो हर चीज़ जो पूछी जा सकती है, राइट, वो हर चीज़ वो आपको पहले ही एग्ज़ाम से पहले कवर करा के भेजा जाएगा, ठीक है। सो कोर्स आपके पास पीसी, टैबलेट, मोबाइल फ़ोन, कुछ भी हो, आप एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। सो कोई क्वेरी होगी आपकी इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। बैच की प्राइसिंग बहुत ही अफोर्डेबल है टिल द एग्ज़ाम, यानी कि कंप्लीट कोर्स की जो फीस है वो 1499 है। और आप इसको हमारे डिस्क्रिप्शन में सीबीएसई क्लास ऐप या वेबसाइट का जो लिंक दिया हुआ है, किसी से भी ज्वाइन कर सकते हो। एंड आपको एक 10% स्पेशल कूपन कोड भी मिल जाएगा, है ना, संभव 10 के नाम से अगर आप लगाएंगे, ठीक है। वैलिड टिल 2 अक्टूबर। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बता देना चाहता हूँ, मे बी आपको इस बैच की नीड ना हो, है ना, आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही हो, बट आपके ऐसे फ्रेंड्स ज़रूर होंगे जिसकी किसी कारणवश, चाहे मक्कारी करी हो उसने, या उसकी तबीयत ख़राब हुई हो, या घर में कोई ऐसी प्रॉब्लम हो गई हो, या वॉटेवर जो भी हो सकता है, ऐसे आपके फ्रेंड्स होंगे जो पढ़ने वाले होंगे, जो किसी कारणवश तैयारी नहीं कर पाए होंगे, तो उन स्टूडेंट्स को आप प्लीज़ ये बैच शेयर करिएगा, राइट है। और हर साल हम ये बैच स्टार्ट करते हैं, इस टाइम पे बच्चे भी सीरियस होते हैं, पढ़ाई करने का भी अलग ही मज़ा होता है, और हर बार इस बैच से हम लोग हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स को बहुत ही अच्छा स्कोर कराते हैं ना, 90+, 97, 98, 99, 100 आउट ऑफ 100 तक भी संभव बैच से हमने लास्ट टू लास्ट ईयर निकाला है। और लास्ट ईयर 100 हिट नहीं कर पाए थे, बट 99, 98, 97 वाले बहुत सारे बच्चे रहे। सो कोर्स प्लानर जो है वो ये है, तो आप जिस भी टाइम पे ये वीडियो देख रहे हो,
राइट। सो जिस टाइम पे भी आप ये वीडियो देख रहे हो, आप देख लेना कि इस डेट से इस डेट, किस डेट के ड्यूरेशन में, मतलब इन किन डेट्स में आप ये वीडियो देख रहे हो, तो आप समझिएगा कि इस हिसाब से हम लोग चैप्टर्स कर रहे हैं, ठीक है ना। सो राइट है, सो आपके पास फुल अपॉर्चुनिटी है, ठीक है ना, और सिलेबस को इफेक्टिवली 31 जनवरी तक कंप्लीट करने का, ठीक है ना। अब आप कुछ बच्चे सोचेंगे कि रिवीजन कब करेंगे। सो देखिए, जब आप पढ़ना ही अभी शुरू कर रहे हैं, तो जब जनवरी में कोर्स कंप्लीट करेंगे तो डेफिनेटली फरवरी में सब कुछ ताज़ा ही है ना। हम लोग रिवाइज उन चीज़ों को करते हैं जो पुरानी होती हैं, जिनको हम भूल चुके होते हैं। आप तो पढ़ ही ताज़ा रहे हो, ठीक है ना। तो रिवाइज करने की ज़रूरत एज सच इन टॉपिक्स को नहीं होगी, है ना। जो पुराने टॉपिक्स हैं उनको हम लोग साथ ही के साथ बैच में, है ना, टेस्ट के थ्रू रिवाइज कराते चलेंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए, वेलकम टू द डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। सो गाइज, डिफरेंशियल इक्वेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे सबसे पहले टॉपिक का नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, टॉपिक का नाम है डिफरेंशियल इक्वेशंस, डिफरेंशियल इक्वेशंस, राइट, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशंस। ओके, कुछ बच्चे बदतमीजी कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। सो डिफरेंशियल इक्वेशंस टॉपिक का नाम है, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं नाम से, है ना। नाम में बहुत कुछ छुपा होता है। सो डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब सबसे पहले तो इक्वेशन होनी चाहिए, ठीक है ना। इक्वेशन मतलब समथिंग इज इक्वल टू समथिंग, LHS इक्वल टू RHS, है ना, इक्वेशन। सो कहते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है, एन इक्वेशन कंटेनिंग डेरिवेटिव, एन इक्वेशन containing derivative, containing derivative, derivative समझते हो आप, है ना। an equation containing derivative, an equation containing derivative. so derivative basically क्या होता है डेरिवेटिव, जैसे dy by dx, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया, ठीक है। फिर आगे भी हो सकता है d2y ओवर dx स्क्वायर, है ना, ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया, ठीक है। फिर d3y ओवर dx क्यूब, ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया, ठीक है ना, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया। और ऐसे किसी भी ऑर्डर का, किसी भी n ऑर्डर का डेरिवेटिव हो सकता है, किसी भी n ऑर्डर का डेरिवेटिव हो सकता है ना। सो dny ओवर dxn, है ना। सो ये nth ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया, ये nth ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया, राइट है बच्चों, ये nth ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया। सो कहता है कि एक ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर क्या मौजूद हो बच्चों, एक ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर क्या मौजूद हो बच्चों, एक ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर डेरिवेटिव मौजूद हो, यानी कि dy by dx या d2y ओवर dx स्क्वायर या d3y ओवर dx क्यूब, ये सब मौजूद हो। एक ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर ये मौजूद है हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने एक इक्वेशन लिखी dy by dx प्लस साइन x इंटू वाई बराबर 5। सो दिस इज एन इक्वेशन, समथिंग इज इक्वल टू समथिंग, और इसके अंदर क्या मौजूद है, डेरिवेटिव मौजूद है। तो दिस इज कॉल्ड एज डिफरेंशियल इक्वेशन। ये क्या कहलाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा, राइट है बच्चों। और भी बना सकते हैं, जैसे dy by dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, राइट, 1 प्लस एक्स वाई। ये भी इक्वेशन क्या कहलाएगा, आपका डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा। क्यों, क्योंकि एक ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर डेरिवेटिव मौजूद हो, राइट, एक ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर डेरिवेटिव मौजूद हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। और भी बना सकते हैं, है ना, जैसे d3y ओवर dx क्यूब प्लस d2y ओवर dx स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 5y इक्वल टू इज इक्वल टू 0, राइट।
ये भी क्या है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। यानी कि दुनिया में कोई भी इक्वेशन जिसके अंदर डेरिवेटिव्स मौजूद हों उसको हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं, है ना। तो ये जिसके ऐसी कोई भी इक्वेशन जिसके अंदर डेरिवेटिव मौजूद हो उनको हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। क्लियर है बात बच्चों? जल्दी से बताइएगा, क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? ठीक है। सो एन इक्वेशन कंटेनिंग डेरिवेटिव इज कॉल्ड एज डिफरेंशियल इक्वेशन। बहुत ही सिंपल सी बात है, फटाफट से इसको नोट करेंगे। अच्छा, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को कई बार हम लोग y डैश से भी डिनोट कर पाएंगे, है ना। तो अगर आप आगे चल के देखेंगे, है ना, तो आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि कई बार आपका डेरिवेटिव y डैश से लिखा हुआ है ना। इसको y डबल डैश से लिख देते हैं, इसको y ट्रिपल डैश से शो कर देंगे, और इसको y पावर n से शो करना चाहिए लेकिन करते नहीं हैं, क्योंकि इसको जब हम पढ़ते हैं ना y पावर n, तो कुछ क्लियरली मीनिंग समझ में नहीं आता, ठीक है ना। कुछ क्लियरली मीनिंग समझ में नहीं आता है, लेकिन कभी अगर ऐसा हो तो मान लेना nth डेरिवेटिव है ना। तो यानी कि इसके दो मीनिंग निकल के आते हैं, nth डेरिवेटिव भी निकल के आता है और इसका मतलब ये भी निकल के आता है कि y की पावर n है। सो इस केस को जनरली हम लोग ऐसे नहीं शो करते हैं। अच्छा, समटाइम्स हम लोग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को ऐसे सबस्क्रिप्ट y1, है ना, y2, y3, है ना, एंड yn, है ना। तो समटाइम्स आपके डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर ये y1, y2, y3 लिखा हुआ है तो समझ जाना कि ये डेरिवेटिव की बात है, क्योंकि वो धप्पा मार सकता है ना। आपको तो पता नहीं कि डेरिवेटिव, आप तो सोचोगे कि ऐसे ही लिखा हुआ होगा किसी इक्वेशन में, लेकिन कई बार डेरिवेटिव y1, y2, y3 की फॉर्म में भी मौजूद हो सकता है, राइट है। सो फटाफट से इतनी जानकारी नोट करिएगा, वेरी गुड। अब आज इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर सिर्फ छोटे से दो टॉपिक हैं, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या है? ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आइए फटाफट से इसको नोट करिए, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। बात करते हैं ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। चेक करो बच्चों। सो बच्चों, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? देखिए बहुत ध्यान से, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट इन डिफरेंशियल इक्वेशन। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है उसका ऑर्डर को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं, राइट है बच्चों? जल्दी से बताइएगा, क्लियर है क्या? वेरी गुड। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन लिखता हूं ना, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन लिखता हूं, जैसे मैंने लिखा dy बाई डी एक्स प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x। एक डिफरेंशियल इक्वेशन ये लिखी। जैसे मैंने एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिख दी d2y ओवर dx स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस d पावर 4y ओवर dx पावर 4, राइट, इज इक्वल टू, या फिर लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे लिख दिया d3y ओवर dx क्यूब प्लस y बराबर 0। ठीक है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन ये लिख दी मैंने। एक डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने लिख दी y डबल डैश का होल स्क्वायर प्लस 3y डैश बराबर साइन x। ठीक है, फिर मैंने एक डिफरेंशियल इक्वेशन ये लिख दी, इट इज y4 पावर 2 प्लस y2 पावर 3, है ना, या y2 पावर 4 इज इक्वल टू y माइनस y1। ठीक है, सो ये मैंने कुछ डिफरेंशियल इक्वेशंस लिख दिए डिफरेंट फॉर्मेट में। ठीक है, अब देखिए ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, उसके बाद हम आपको कुछ क्वेश्चंस भी कराएंगे जो एनसीईआरटी के अंदर एग्जांपल के तौर पे गिवन है और एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चंस के तौर पे गिवन है, उनकी भी ऑर्डर निकलवाएंगे हम आपको। ठीक है, एंड देन उसके बाद आराम से शांति से हम लोग डिग्री पढ़ेंगे। क्या है?
कि डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। देखिए सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे गए, ठीक है। अब देखिए आप एक बात समझिए, सबसे पहले तो कोई बच्चा इसको ऐसे नहीं लिख सकता ना। देखिए सबसे पहले तो आप ये चीज़ समझिए, है ना, कुछ बच्चे क्या होता है ना कि उल्टा सीधा कुछ ऑपरेशन करते रहते हैं। सो डी वाई बाई डी एक्स के होल स्क्वायर को आप डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर नहीं लिख सकते। दिस इज रॉन्ग, ये गलत है, ये गलत है, आप नहीं कर सकते ऐसा, ठीक है ना। डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर कैसे आता है? जब आप डी वाई बाई डी एक्स को डिफ्रेंशिएट करते हो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तब आता है डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। तो ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है, ठीक है। सो ये सभी बच्चों को पता होना चाहिए, है ना। कुछ बच्चे ना, मतलब कुछ बच्चे जैसे केमिस्ट्री में एक्सेप्शन होता है ना, तो कुछ बच्चे मैथ्स में एक्सेप्शन डाल देते हैं, होता नहीं मैथ्स में एक्सेप्शन, पर डाल देते हैं, राइट। सो ये गलत है, ये सही है, ठीक है, पहली चीज़। तो अब हम लोग यहाँ देखेंगे कि भैया ऑर्डर उसने क्या बोला, ऑर्डर क्या बोला? उसने बोला कि ऑर्डर क्या होता है? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट इन डिफरेंशियल इक्वेशन, उसका ऑर्डर। तो देखो यहां पे पूरी इक्वेशन में फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ही प्रेजेंट है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ही प्रेजेंट है। ये भी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ये भी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो यानी कि इसका ऑर्डर कितना है? 1। तो यहां पे ऑर्डर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यहां पे ऑर्डर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, राइट है। हाईएस्ट ऑर्डर यहां पे 1 है, ठीक है, ओके। अब मैं आपके लिए थोड़ा हल्का एग्जांपल लूं क्या? थोड़ा हल्का एग्जांपल लेता हूं ना। एक काम करता हूं, मैं 2 एग्जांपल और ऐड करता हूं, 2 एग्जांपल और ऐड करता हूं आप लोगों के लिए, ठीक है ना। 2 एग्जांपल मैं और ऐड करता हूं, ठीक है। मैं थोड़ा 2 एग्जांपल और ऐड करता हूं आप लोगों के लिए, तो आपको थोड़ा और मजा आएगा, है ना, और मजा आएगा। लेट्स से डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू लेट्स से साइन एक्स, एंड यहाँ पे एक दूसरा रखता हूँ मैं, डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स बराबर वाई, है ना। तो लेट्स से पहले इसके ऑर्डर को सॉल्व करते हैं ना, पहले इसके ऑर्डर को सॉल्व करते हैं। अब सुनो 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 सुनो, ये 6 क्वेश्चन हम करेंगे और यहाँ से हमें ऑर्डर का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये 6 क्वेश्चन हम लोग करेंगे और यहाँ पे हमारा ऑर्डर का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है बच्चों, जल्दी से बता दीजिए। ये 6 क्वेश्चन करेंगे और यहाँ से हमारा ऑर्डर का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आइए बच्चों, सबसे पहले देखिए कि ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा हुआ? ये वाला। इसका ऑर्डर कितना? 2। तो यहाँ पे ऑर्डर कितना आ जाएगा? 2। यानी कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो भी होता है उसके ऑर्डर को ही हम लोग ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। इधर आ जाओ, यहाँ पे एक ही डेरिवेटिव है और यही हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है और इसका ऑर्डर कितना है? 2। तो ये भी ऑर्डर कितना हो गया? 2 हो गया, राइट। इधर आ जाओ, यहाँ पे डेरिवेटिव 2 जगह प्रेजेंट है और दोनों ही जगह फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ही है। तो यानी कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हुआ, यानी कि ऑर्डर कितना है? 1 है। लेकिन यहां पे कुछ बच्चे गलती से 2 आंसर लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि वो इसको स्क्वायर कर देंगे, जो कि गलत हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो ये ऑर्डर 1 हो गया। यहां पे कितने डिफरेंशिएशन है, कितने डेरिवेटिव्स मौजूद हैं? एक यहां मौजूद है, एक यहां मौजूद है, ठीक है ना। ये स्क्वायर नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो इसका मतलब d2y और d3y में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा हुआ? ये वाला। तो ऑर्डर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ऑर्डर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यहां पे ध्यान से देखेंगे, यहां पे y डैश और y डबल डैश, ठीक है ना, 2 डेरिवेटिव्स मौजूद हैं। बड़ा ऑर्डर वाला डेरिवेटिव कौन सा है? y डबल डैश। तो यानी कि ऑर्डर कितना हो जाएगा? यहाँ पे 2 हो जाएगा, राइट। स्क्वायर होने से ऑर्डर चेंज नहीं होगा, ठीक है ना, पावर होने से ऑर्डर चेंज नहीं होता। उसके बाद स्टूडेंट्स, अगर आप बहुत ध्यान से देखें, इस पूरी इक्वेशन में y2 मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, y1 मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और y4 मतलब फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव। तो यहां पे ऑर्डर 4 होगा। मैं बार बार कह रहा हूं, स्क्वायर करके इसको y8 मत कर देना, स्क्वायर नहीं होता, ठीक है ना। सो ऑर्डर कितना हो गया? 4 हो गया, ठीक है। सो यहां पे हम एक चीज लिखेंगे कि डेरिवेटिव की कोई पावर लेने से, है ना, डेरिवेटिव की पावर से
डेरिवेटिव की कोई पावर लेने से ऑर्डर चेंज नहीं होता, ऑर्डर डू नॉट चेंज, ठीक है ना। डेरिवेटिव की पावर लेने से ऑर्डर चेंज नहीं होता। हाँ, डेरिवेटिव को डिफरेंशिएट करने से ऑर्डर चेंज हो जाएगा, ऑर्डर चेंज हो जाएगा। ठीक है बेटा, जल्दी से बताओ क्लियर है क्या? फटाफट से एक बार को प्लीज नोट कर लेंगे, है ना। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अब वी विल डू अ फ्यू क्वेश्चंस रिगार्डिंग ऑर्डर, ठीक है, एंड उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो फटाफट से नोट करेंगे, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलिए ओके बच्चों, सो आइए जरा कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं ना। जैसे ये एनसीईआरटी के अंदर एक एग्जांपल दिया हुआ है, आई थिंक एनसीईआरटी में एक ही एग्जांपल है ना, बाकी तो उसके अंदर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। सो बच्चों बहुत ही ध्यान से देखेंगे, यहां पे ऑर्डर क्या होगा पहले केस में। पहली बात तो यहां पे पूरे इक्वेशन में एक यही डेरिवेटिव है और यही फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यही है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, और इसका ऑर्डर कितना है? 1 है। सो ऑर्डर 1 हो गया, ठीक है। अब यहां आ जाओ इस सेकंड इक्वेशन में, राइट। इस पूरी इक्वेशन में 2 जगह डेरिवेटिव मौजूद है। यहां पे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, पावर होने से ऑर्डर चेंज नहीं होता, ठीक है। और यहां पे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा हुआ? ये 2 वाला, ठीक है ना। सो ऑर्डर कितना हो गया? 2। ओके, यहां पे देखेंगे बच्चों बहुत ही ध्यान से, थर्ड क्वेश्चन में डेरिवेटिव एक तो वाई डैश यहां मौजूद है, एक ये तो वाई स्क्वायर है। वाई स्क्वायर और वाई 2 में डिफरेंस होता है। वाई स्क्वायर मतलब वाई की पावर 2, और वाई सबस्क्रिप्ट में अगर 2 है इधर नीचे, ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है वाई डबल डैश, यानी कि d2y/dx², है ना, ये मतलब होता है, ठीक है। सो वाई स्क्वायर है यानी कि डेरिवेटिव नहीं है। वाई ट्रिपल डैश मतलब यहां पे वाई ट्रिपल डैश का मतलब कितना हो गया बच्चों? वाई ट्रिपल डैश का मतलब हो गया d3y/dx³, ठीक है। सो ये है भैया हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ये है भैया हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, और कितना ऑर्डर है इसका? 3, ठीक है, 3। सो ऑर्डर कितना हो गया यहाँ पे? 3 हो गया, ठीक है बच्चों, क्लियर है क्या? सो तीनों क्वेश्चंस में हम लोगों ने ऑर्डर लिख दिया क्या? तीनों क्वेश्चंस में ऑर्डर लिख दिया क्या? तीनों क्वेश्चंस में हमने ऑर्डर लिख दिया क्या? ऑर्डर पे आपकी तसल्ली हुई क्या थोड़ी सी? अच्छा, अगर आपके पास एनसीईआरटी की किताब है तो लेक्चर को यहीं पॉज कर दो और एनसीईआरटी से शुरू के 5 क्वेश्चंस जो हैं, ज़्यादा नहीं, जो 9.1 है, शुरू के 5 क्वेश्चंस की आप लोग ऑर्डर निकालो, ठीक है, फटाफट से निकालो। और उसके बाद मैं इन 5 क्वेश्चंस की ऑर्डर आपके सामने फिर सॉल्व करके दिखाता हूँ। एक बार ऑर्डर क्लियर हो गया हमारे दिमाग में तो फिर हम डिग्री पे चलेंगे ना, डिग्री पे चलेंगे, ठीक है। चलिए फटाफट से पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अब देखिए एनसीईआरटी की हम लोग स्टार्टिंग के जो 5 क्वेश्चन है उनके ऑर्डर लिख देते हैं, फिर हम लोग डिग्री पढ़ेंगे। तो आई होप आपने किताब से देख के सॉल्व करने की कोशिश करी होगी। तो देखिए ये वाई ट्रिपल डैश यानी कि ऑर्डर 3, यहाँ पे ऑर्डर 4, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये हुआ, है ना, और ऑर्डर कितना बैठेगा? 4 बैठेगा, ठीक है, क्लियर है क्या? वेरी गुड बच्चों। सो एनसीईआरटी में तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस दिए हुए हैं, सो आई वुड रिकमेंड कि ऑर्डर और डिग्री के आप क्वेश्चंस एग्जाम्पलर से ट्राई करो जरूर, ठीक है। यहाँ पे ये तो वाई है, वाई डैश एक ही डेरिवेटिव है और वही फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है ना। वाई डैश का मतलब कि भैया dy/dx, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया? 1 हो गया, ठीक है। सो ऑर्डर कितना हो गया भैया? इट इज 1, है ना, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज 1, क्लियर है? वेरी गुड बच्चों। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन में डेरिवेटिव 2 जगह मौजूद है, राइट। ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है ds/dt, पावर होने से ऑर्डर चेंज नहीं होता, ठीक है। सो ये है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो यही है, तो ऑर्डर कितना हो जाएगा? ऑर्डर हो जाएगा 2, ठीक है बच्चों, क्लियर है? जल्दी से बताइए। वेरी गुड। नाउ 2 more questions and we will solve order। अब स्टूडेंट्स 4th क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। सो यहां पे देखिए 2 जगह डेरिवेटिव मौजूद हैं, एक dy/dx, एक है d2y/dx²। तो यहां पे यानी कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 2 है ना। सो ऑर्डर कितना हो जाएगा? यहाँ पे 2 हो जाएगा, क्लियर है? ऑर्डर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, परफेक्ट है बेटा। चलें आगे, वेरी गुड। अब 5th क्वेश्चन देखते हैं, यहां पे डेरिवेटिव एक ही जगह मौजूद है, यही हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा, और इसका ऑर्डर कितना है बच्चों? इट इज 2 ओनली,
ठीक है। सो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ऑर्डर एंड डिग्री परफेक्टली क्लियर होगा, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है ना, डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। चलें क्या आगे, डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है कि आपके स्कूल में डिग्री कैसे पढ़ाया गया है या नहीं पढ़ाया गया है, बट मैं डिग्री की बहुत ही ईजीएस्ट अप्रोच आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। वो बात अलग है कि मैं इस लेक्चर के एंड में डिग्री की एक बकवास डेफिनेशन, एक बकवास अप्रोच भी बताऊंगा जो जनरली एनसीईआरटी में गिवन है, किताबों में गिवन है या स्कूल्स में वैसे पढ़ाया जाता है, बट हम एक बहुत ही ईजीएस्ट अप्रोच आपको डिग्री की बता चलेंगे, है ना। सो देखिए बच्चों, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस, राइट। सो द वेरी फर्स्ट कि सबसे पहले तो हर डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री डिफाइन नहीं होती, ठीक है। हर डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री डिफाइन नहीं होती। कहने लगा सर ये क्या बात कर रहे हो, हाँ। सो सबसे पहले तो देखते हैं कि कौन से डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री डिफाइंड नहीं होती, है ना। यहां पे मैं एक टॉपिक लिख रहा हूं कि भाई व्हेन, कब डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज, कब डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट डिफाइंड, इज नॉट डिफाइंड। कब डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट डिफाइंड, राइट। कब डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट डिफाइंड, है ना। सो गाइस अब सबसे पहले देखेंगे कि देखो दो केसेस में डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन डिफाइंड नहीं होती। अगर आपका डेरिवेटिव किसी भी फंक्शन के साथ अटैच्ड है, मेरी वर्ड ध्यान से सुनना, अटैच्ड मतलब समझते हो, जैसे साइन एक्स, ये साइन और एक्स की मल्टीप्लीकेशन नहीं है, एक्स इसका पार्ट है, एक्स क्या है, इसका पार्ट है, साइन का पार्ट है, एक्स अटैच्ड है। सो जब डेरिवेटिव किसी फंक्शन का पार्ट होगा तब उस केस में आपका डिग्री डिफाइंड नहीं होगा। यानी कि कब केस में, जैसे है ना एग्जाम्पल, इस केस में डिग्री डिफाइंड नहीं होगी, है ना, इस केस में डिग्री डिफाइंड नहीं होगी। जैसे साइन डेरिवेटिव आपने देख लिया कहीं, है ना, अगर मान लो किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में साइन डी वाई बाई डी एक्स या कॉस डी वाई बाई डी एक्स या टेन डी वाई बाई डी एक्स या कॉट डी वाई बाई डी एक्स या मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और कोई डेरिवेटिव है, तब डिग्री डिफाइंड नहीं होगी। जैसे ई पावर डेरिवेटिव हो गया, तब भी डिग्री डिफाइंड नहीं होगी। जैसे लॉग के साथ डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, तब भी डिग्री डिफाइंड नहीं होगी। जब आपका लेट्स से साइन इनवर्स डी वाई बाई डी एक्स है, तो भी डिग्री डिफाइंड नहीं होगी। यानी कि किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर ऐसी टर्म्स आपको मिल गई जहां पे डेरिवेटिव किसी फंक्शन के साथ इन्वॉल्व है, तो देखिए फंक्शन हो सकता है पर डेरिवेटिव फंक्शन के साथ नहीं होना चाहिए, है ना। उसमें साइन एक्स हो सकता है डिफरेंशियल इक्वेशन में, बट साइन डी वाई बाई डी एक्स नहीं हो सकता, है ना। सो ये फंक्शन के साथ डेरिवेटिव इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। अभी हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। दूसरा, डेरिवेटिव कब डिफाइंड नहीं, डिग्री कब डिफाइंड नहीं होती, अगर डेरिवेटिव की पावर, डेरिवेटिव क्या है आपका डी वाई बाई डी एक्स, है ना, इसकी पावर अगर कहीं आपने नॉन होल नंबर, बहुत ध्यान से देखना, नॉन होल नंबर आपने, नॉन होल नंबर अगर आपने नोटिस कर ली तो डिग्री नॉट डिफाइंड हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल, अगर कहीं आपने डेरिवेटिव की पावर 1/2 देख लिया, राइट, स्क्वायर रूट ऑफ डी वाई बाई डी एक्स देख लिया। हालांकि कुछ स्पेशल केसेस होते हैं जब हम लोग ये फ्रैक्शनल पावर को रिमूव कर सकते हैं, है ना, ऐसे एग्जाम्पलर में क्वेश्चंस दिए हुए हैं। सो स्क्वायरिंग बोथ साइड करके कुछ कॉमन पावर्स लेके दोनों तरफ, ठीक है ना, कर सकते हैं रिमूव, लेकिन करने के बाद ही डिग्री डिफाइंड बोलेंगे, ठीक है। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि भैया इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज से आप थोड़ा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर लेना ना,
ऑर्डर इन डिग्री के, है ना। एग्जाम्पलर से नहीं करना चाहते, PYQ से कर लेना, बट कर लेना। सो रूट dy/dx एंड डेरिवेटिव की पावर नॉन होल नंबर, ठीक है। ऐसे केसेस में, यानी कि अगर कहीं डेरिवेटिव की पावर आपको लेट्स से -3/2 मिल गया, सो ऐसे केसेस में डिग्री विल नॉट बी डिफाइंड, ठीक है ना। ऐसे केसेस में डिग्री विल नॉट बी डिफाइंड। सो ये दो केसेस मैंने आपको बताए हैं कि जब डिग्री आपकी डिफाइंड नहीं होती, ठीक है। बहुत ही सिंपलेस्ट अप्रोच बता रहा हूं, बहुत ही सिंपलेस्ट अप्रोच। अच्छा, सो इन अदर केसेस, इन ऑल अदर केसेस डिग्री विल बी डिफाइंड। सो हम लोग लिखेंगे कि डिग्री व्हेन डिफाइंड, तो यहां पे लिखा है मैंने डिग्री क्या होता है जब वो डिफाइंड होती है, तो डिग्री होता क्या है, कहता है इट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। दो एग्जाम्पल बताता हूं आपको, बल्कि 3 एग्जाम्पल बताता हूं, 3 एग्जाम्पल बताता हूं, 3 क्वेश्चंस लेता हूं और 3 क्वेश्चंस में आपको डिग्री क्लियर हो जाएगा। सो बच्चों बहुत ध्यान से देखेंगे। पहला एग्जाम्पल, अगर मैंने लिया d2y/dx² पावर 3, ठीक है ना, एंड इट इज dy/dx बराबर y प्लस sin x। सो सबसे पहले तो क्वेश्चन, ठीक है, अभी तीनों लिख देता हूं ना, तीनों लिख देता हूं मैं। देन d2y/dx² पावर 3 प्लस d2y/dx² राइट पावर 5 इक्वल टू y प्लस sin x। तीसरा एग्जाम्पल, इट इज d2y/dx² राइट पावर 3 प्लस d3y/dx³ इक्वल टू y² माइनस साइन dy/dx, राइट। ओके बच्चों, सो इन 3 केसेस, हालांकि और भी बहुत सारे केसेस, बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग एनसीईआरटी के अंदर सॉल्व करेंगे, बट इन तीनों केसेस की बात करते हैं। डिग्री, सबसे पहले पहला केस उठाते हैं और पूछते हैं बच्चों से कि क्या डिग्री डिफाइंड है, क्या डिग्री डिफाइंड है। देखो डिग्री डिफाइंड है क्या बच्चों। अच्छा, सबसे पहले तो ऑर्डर बता दो, सबसे पहले तो ऑर्डर बता दो, ऑर्डर कितना होगा इस केस में, ऑर्डर कितना होगा भैया। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यही है, पावर होने से ऑर्डर चेंज नहीं होता, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 2 है, तो ऑर्डर कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है। अच्छा, अब बच्चों सबसे बात करते हैं डिग्री, डिग्री क्या है। पहले बात करते हैं क्या डिग्री डिफाइंड होगी। कहीं आपका डेरिवेटिव किसी फंक्शन के साथ अटैच्ड है, नहीं है, तो इसका मतलब डिग्री डिफाइंड है। कहीं किसी भी डेरिवेटिव की पावर नॉन होल नंबर दिख रही है, नहीं, यानी कि इन दोनों कंडीशंस को वो पास कर रहा है, ना तो फंक्शन किसी डेरिवेटिव किसी फंक्शन के साथ अटैच्ड है, ना डेरिवेटिव की पावर नॉन होल नंबर है। सो इसका मतलब डिग्री तो डिफाइंड है ना, डिग्री तो डिफाइंड है। सबसे पहले डिग्री बताने से पहले सोचना कि क्या डिग्री डिफाइंड है। हाँ जी, डिग्री डिफाइंड है। क्यों? क्योंकि डेरिवेटिव ना तो किसी फंक्शन के साथ इन्वॉल्व है और ना डेरिवेटिव की पावर नॉन होल नंबर है, ठीक है। सो डिग्री डिफाइंड है, तो डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो देखो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यही है, इसकी पावर कितनी है, 3। सो डिग्री कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। क्लियर है बच्चों, क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, जल्दी से बताइएगा। परफेक्ट है, हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, परफेक्ट है बच्चों, वेरी गुड। अब जरा आगे बढ़ते हैं, अब जरा आगे बढ़ते हैं और सेकंड केस उठाते हैं, है ना, सेकंड केस उठाते हैं, सेकंड केस उठाते हैं, ठीक है। अब बच्चों मेरे को जरा ये बताइए, सेकंड क्वेश्चन में, ये जो यहां पे सेकंड क्वेश्चन मेंशन्ड है, इस केस में आपका ऑर्डर कितना होगा, आपका ऑर्डर कितना होगा, जल्दी से बताइएगा। आपका जो ऑर्डर है वो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, यहां पे भी 2, यहां पे भी 2, भैया हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो 2 ही है, सो ऑर्डर तो 2 ही है। चलो डिग्री बताओ, सबसे पहले तो डिग्री बताओ, डिफाइंड होगी कि नहीं होगी, डिग्री डिफाइंड है कि नहीं है। तो देखिए आपका जो डेरिवेटिव है वो कहीं भी ना तो फंक्शन के साथ अटैच्ड है। अरे साइन एक्स होने से कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, साइन एक्स होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, साइन के साथ dy/dx नहीं होना चाहिए या d2y/dx² नहीं होना चाहिए, साइन एक्स होने से कोई फर्क नहीं पड़ता हमें,
देखो हमने कहा कि भैया साइन एक्स होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, लेकिन साइन के साथ डेरिवेटिव नहीं होने चाहिए, ठीक है। सो भैया इसका मतलब डिग्री तो डिफाइंड है यहाँ पे, है ना, डिग्री तो डिफाइंड है, ठीक है, डिग्री तो डिफाइंड है। अच्छा, अब डिग्री डिफाइंड है तो कितनी होगी, हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब देखो ये भी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ये भी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, लेकिन इनकी पावर डिफरेंट डिफरेंट है, 3 और 5। तो हम लोग कौन सी वाली पावर लेंगे, ये हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो ये दोनों ही डेरिवेटिव हाईएस्ट ऑर्डर वाले थे, लेकिन इनमें हाईएस्ट पावर किसकी है, 5 की, ठीक है ना। सो दिस विल बी द डिग्री, है ना, 5। क्लियर है क्या, वेरी गुड बच्चों। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से देखेंगे थर्ड केस। अब थर्ड केस में आप मेरे को बताओ पहले तो ऑर्डर क्या होगा। थर्ड केस में बच्चों मुझे बताओ सबसे पहले तो ऑर्डर क्या होगा। देखिए डिग्री डिफाइंड हो चाहे नहीं हो, लेकिन ऑर्डर हमेशा डिफाइंड हो जाएगा। सो ऑर्डर कितना है बच्चों, ऑर्डर है यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 3, सो ऑर्डर है 3। नाउ डिग्री बताओ, डिग्री डिफाइंड होगी क्या, क्योंकि आपका डेरिवेटिव साफ साफ एक फंक्शन के साथ अटैच्ड है, सो डिग्री भैया नॉट डिफाइंड हो जाएगी। लेकिन आपको ये नहीं लिखना एग्जाम में, आपको एग्जाम में ये नहीं लिखना है कि डिग्री, जैसे समटाइम्स वो पूछ लेते हैं कि भैया डिग्री नॉट डिफाइंड है, रीजन बताओ, रीजन बताओ। तो रीजन ये नहीं लिखना कि dy बाई डी एक्स साइन के साथ है, ये तो हमने ट्रिक बताई आपको। आपको एग्जाम में क्या लिखना है वो आगे बताएंगे। तो जब जब नॉट डिफाइंड होगा तो यहाँ पे एक रीजन लिखते हैं हम लोग, वो क्या रीजन लिखना है, जगह कम होने की वजह से अभी नहीं बता रहे हैं, आगे बता देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे डिग्री डिफाइंड नहीं है तो बताएं क्या, ठीक है। तो फटाफट से इसको पूरे को नोट करेंगे बच्चों, प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। तो समटाइम्स बच्चे कहते हैं कि सर आपने पूरे बोर्ड पे भर दिया है। देखिए होता क्या है, ये सब चीज़ें ना आपस में रिलेटेड हैं, ठीक है ना। एक चीज़ यहाँ बताऊंगा, एक चीज़ अगले पेज पे बताऊंगा, तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना, कि क्या क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है ये तो समझ में आएगा, लेकिन क्यों हो रहा है वो समझ में नहीं आएगा। इसलिए वी हैव ट्राइड टू कवर एवरीथिंग ऑन द सिंगल पेज। फटाफट से नोट करिएगा बच्चों। अच्छा बच्चों एक बात बताइएगा, अगर लेट्स से थोड़ी देर के लिए, हालांकि ये क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया, ये पूरा का पूरा हमने नोट कर लिया, लेकिन मान लो यहां पे साइन एक्स होता तो डिग्री डिफाइंड होती। चेक कर लो। उस केस में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन था, ये था, और इसकी पावर 1 है, राइट है, तो डिग्री कितनी हो जाती, 1 हो जाती। उस केस में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन हो जाता, ये, और उसकी पावर कितनी हो जाती, 1, राइट है। क्लियर है क्या, बट अफसोस ऐसा नहीं हुआ, तो हम लोग इसको अपनी ओरिजिनल स्टेज पे ले जाएंगे, ठीक है। सो यहां पे डिग्री का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हम लोग जरा एनसीईआरटी के एग्जाम्पल और क्वेश्चंस में जाते हैं और डिग्री लिखते हैं, है ना, हर क्वेश्चन में डिग्री लिखेंगे। फटाफट से प्लीज नोट करिए, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अब स्टूडेंट्स यहां पे डिग्री देखते हैं ना, तो कितनी हो जाएगी डिग्री, बहुत ध्यान से देखेंगे। इट इज डिग्री कितनी हो जाएगी बच्चों, सबसे पहले तो देखो cos x होने से फर्क नहीं पड़ता, cos के साथ डेरिवेटिव नहीं होना चाहिए था, ठीक है। सो डिग्री डिफाइंड है, हाँ जी डिफाइंड है। कितनी है जी, अगर डिग्री डिफाइंड है, सबसे पहले तो उसने लिखा है फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री इफ डिफाइंड, तो हम कहेंगे कि हाँ जी डिफाइंड है, ठीक है। अब डिफाइंड है तो कितनी है भैया, तो कह रहा हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की हाईएस्ट पावर, तो एक ही है यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, और इसकी हाईएस्ट पावर कितनी होगी, 1। सो यानी कि डिग्री कितनी हो गई, 1 हो गई, ठीक है बच्चों, क्लियर है। नाउ अगर हम लोग यहाँ पे चलेंगे और इसकी बात करेंगे, सो डिग्री पहली बात तो डिफाइंड है क्या, देखिए कहीं पे भी आपका जो डेरिवेटिव है किसी फंक्शन के साथ इन्वॉल्व नहीं है, किसी भी फंक्शन के साथ इन्वॉल्व नहीं है, अटैच्ड नहीं है वो, ठीक है। और किसी भी डेरिवेटिव की पावर जो है नॉन होल नंबर भी नहीं है, ठीक है। सो डिग्री तो डिफाइंड है, सो डिग्री तो डिफाइंड है, ठीक है। नाउ अब बच्चों बहुत ही ध्यान से देखेंगे, dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर और d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर एंड d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो ये हो गया, और हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1।
सो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की हाईएस्ट पावर। तो एक बात तो पक्की हो गई कि जो टर्म आपकी, जो डेरिवेटिव आपका ऑर्डर डिसाइड करता है, ठीक है ना, वही डेरिवेटिव डिग्री भी डिसाइड करता है कि उसकी हाईएस्ट पावर कितनी होगी, ठीक है। सो अब यहां पे देखते हैं डिग्री। अब देखिए यहां पे अगर हम देखेंगे तो यहां पे अगर बहुत ही थोड़ा सा ध्यान से अगर आप देखें तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में e पावर y डैश का मतलब क्या है, e पावर dy बाई डी एक्स। ओहो, सो आपका जो डेरिवेटिव है वो e की पावर में आ गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ अटैच्ड हो गया, तो इसका मतलब डिग्री नॉट डिफाइंड। अच्छा, मैं आपको कह रहा था कि यार आप एग्जाम में रीजन पूछेंगे आपसे कि क्यों नहीं है, क्यों नहीं डिफाइंड है ना, रीजन पूछेंगे आपसे, तो रीजन आप ये थोड़ी दोगे कि भाई डी वाई बाई डी एक्स ई की पावर में आ गया, ये रीजन है, ये रीजन नहीं। रीजन जो वैलिड रीजन है वो क्या लिखोगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव। अब ये क्या कहानी है इसको लेक्चर के एंड में बताएंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव, ठीक है ना, नॉट पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव। डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव, ठीक है। ये बता देंगे, इसका मीनिंग क्या है वो भी बता देंगे, लेकिन एंड में बता देंगे, क्योंकि अगर इसका मीनिंग बताने लग गए ना तो आप डेरिवेटिव और डिफरेंशियल इक्वेशन छोड़ के आप पॉलिनोमियल के पीछे पड़ जाओगे, फिर आपको पॉलिनोमियल समझ में नहीं आएगा, है ना। हालांकि 9th क्लास में पढ़ाते हैं पॉलिनोमियल, तो इसीलिए उसको लेक्चर के एंड में बताएंगे। पहले आप ऑर्डर और डिग्री लिखना सीख लो, है ना, भाई क्वेश्चन करना सीख लो, ऑर्डर और डिग्री बताना सीख लो आप, ठीक है। चलें जी आगे, तो फटाफट से इसको नोट करेंगे, ठीक है। अब आप वीडियो को पॉज करके, आपके पास किताब है, शुरू के 5 क्वेश्चन, कितने, शुरू के 5 क्वेश्चन एनसीईआरटी से आप उसकी ऑर्डर और डिग्री लिखिए, है ना, करिए फटाफट से। चलिए, तो जैसे यहां पे डिग्री, अब देखिए यहां पे डिग्री आपकी डिफाइंड होगी क्या, पहला ही क्वेश्चन जो है भैया आपका y ट्रिपल डैश यानी कि d3y ओवर डी एक्स क्यूब साइन के साथ अटैच्ड है, फंक्शन के साथ अटैच्ड हो गया, सो डिग्री नॉट डिफाइंड, ठीक है। एंड रीजन क्या लिखेंगे, बिकॉज गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव, नॉट पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव, नॉट पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव, ठीक है। परफेक्ट है दादा, जल्दी से बोलो, ठीक है, परफेक्ट है, वेरी गुड बच्चों। आगे फर्दर बढ़ते हैं। सो यहां पे देखते हैं y डैश प्लस 5y, ऑब्वियसली डिग्री डिफाइंड है, हाँ जी है, ना तो डिफरेंशियल जो आपका डेरिवेटिव है ना तो किसी फंक्शन के साथ अटैच्ड है, ना उसकी कोई नॉन होल नंबर पावर है। सो y डैश यही हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है और इसकी पावर कितनी है 1, सो डिग्री कितनी हो गई 1 हो गई, ठीक है। क्लियर है क्या, वेरी गुड। आगे चले क्या, चलते हैं, यहां पे देखते हैं डिग्री कितना होगा। सो डिग्री अगर यहां पे देखेंगे, सो एक बच्चा कहता है कि सर देखो तो यहां पे भी फंक्शन के साथ अटैच्ड है, फंक्शन के साथ अटैच्ड नहीं है ब्रो, डेरिवेटिव की मल्टीप्लिकेशन में कुछ हो सकता है, लेकिन देखिए साइन डी वाई बाई डी एक्स में पहले भी बता चुका हूं, ये डी वाई बाई डी एक्स और साइन की मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ठीक है ना, लेकिन x से डी वाई बाई डी एक्स ये मल्टीप्लिकेशन है, तो ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, फंक्शन के साथ अटैच्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। सो अब बहुत ध्यान से देखेंगे, डिग्री यहां पे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है ये, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी 1, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की हाईएस्ट पावर इज कॉल्ड एज डिग्री, ठीक है। सो कोई अगर डिग्री यहां पे 4 लिख देगा तो बेटा ये हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव नहीं है, देखो डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है ना, तो हमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर देखनी है, ठीक है ना। ओके चलिए, अब देखिए यहां पे साफ साफ आपका डेरिवेटिव किसके साथ अटैच्ड हो गया, फंक्शन के साथ। सो आपका जो ऑर्डर हो गया किसके साथ, डेरिवेटिव किसके साथ, फंक्शन के साथ अटैच्ड हो गया, ठीक है ना। सो डिग्री क्लियरली नॉट डिफाइंड, ठीक है, नॉट डिफाइंड। एंड हेंस व्हाट इज द रीजन, रीजन याद रख लो, बस रट लो इसको, रीजन इज कि डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव, डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव, ठीक है बच्चों, इज नॉट पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव। क्लियर है,
ये रीजन रट लो भाई, यही लिखना है आपको। ठीक है, जल्दी से बताइएगा। आंसर है, समझ में आ रहा है क्या? चलिए, वेरी गुड बच्चों। अब देखिए, कॉस साइन सब हो सकता है, बस इनके साथ डेरिवेटिव नहीं होना चाहिए। तो डेरिवेटिव है भी नहीं, तो डिग्री क्या होगा? डिफाइंड होगा, है ना। सो डिग्री डिफाइंड है, ठीक है, डिग्री डिफाइंड है। अच्छा, क्योंकि डेरिवेटिव ना तो किसी फंक्शन के साथ अटैच्ड है और डेरिवेटिव की पावर नॉन होल नंबर भी नहीं है। सो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर ही कहलाती है डिग्री। सो दिस इज कॉल्ड एज डिग्री, है ना। डिग्री कितनी हो जाएगी यहाँ पे? 1। ठीक है भैया, सबका मैच हो गया आंसर। चलिए, तो 5 क्वेश्चंस करे हमने। अब ऑर्डर डिग्री कंप्लीट हो गया ना आपके दिमाग में, परफेक्ट है एकदम से। चलिए, अब हमारे पास कुछ रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं, 5-7 क्वेश्चंस हैं। कितने क्वेश्चंस हैं? 5-7 क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। तो हम लोग 5-7 क्वेश्चंस फॉर ऑर्डर डिग्री के करेंगे एंड देन दिस विल बी डन। एंड में आपको बताएंगे वो पॉलिनोमियल डेरिवेटिव वाली क्या कहानी है, ठीक है। सो आगे चलते हैं। अब मैं कहूंगा कि वीडियो को पॉज करके ना आप लोग एक काम कर लो, जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज से वो भी निपटा दो, ऑर्डर और डिग्री के, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जो मैं करवा रहा हूं फिर उसके साथ आप मैच करके देखना कि हाँ सर ने भी वही आंसर दिए हैं क्या, है ना, और वैसे ही सॉल्व किया है क्या, क्या अप्रोच थी सर की सॉल्व करने की, ठीक है ना। सॉल्यूशन देखने मत आया करो, अप्रोच सीखने आया करो, ठीक है ना। और क्या पता आपको अल्टरनेटिव सॉल्यूशन मिल जाए, ठीक है ना, और आपको आपके जो आंसर है वो भी पता चल जाएगा कि भाई आपका करेक्ट है कि नहीं है। तो थोड़ा सिस्टमैटिक वे में पढ़ोगे ना, मजा आएगा। चलो, सो यहाँ पे ऑर्डर बताओ सबसे पहले तो क्या होगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन में? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये है, और डिग्री कितनी होगी? देखो, सबसे पहले तो डिग्री डिफाइंड है कि नहीं है पहले चेक कर लो। देखो, आपका जो डेरिवेटिव है किसी फंक्शन के साथ अटैच्ड नहीं है और उसकी कहीं पे भी नेगेटिव या फ्रैक्शनल पावर नहीं है, ठीक है, तो डिग्री तो डिफाइंड है। अब हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की हाईएस्ट पावर इज कॉल्ड एज डिग्री, इट इज 2। क्लियर है क्या? परफेक्ट है क्या? चलें क्या आगे? चलते हैं बेटा आगे। यहां पे आ जाओ। ऑर्डर कितना है भैया? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है? ये, और हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 3 हो गया। नाउ डिग्री डिफाइंड है क्या? हाँ, क्या दिक्कत है भैया? आपका डेरिवेटिव ना तो किसी फंक्शन के साथ अटैच्ड है, ना तो किसी फंक्शन के साथ आपका जो डिग्री है वो डेरिवेटिव अटैच्ड है, और हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर है ना, तो पावर कितना है यहाँ पे? 1 ही है। सो यही डिग्री होगी आपकी। क्लियर है? जल्दी से बोलो गाइस, क्लियर है क्या? वेरी गुड। चलें आगे। चलें क्या? चलें चलें क्या? चलें क्या? वेरी गुड। चलिए, तो और देखते हैं। अ फ्यू मोर क्वेश्चंस, अ फ्यू मोर क्वेश्चंस नाउ। सबसे पहले बात करते हैं ऑर्डर की। तो ऑर्डर कितना है भैया? भैया इस डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये इकलौता डेरिवेटिव ही है, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट है। नाउ डिग्री, पहली बात तो डिग्री डिफाइंड है क्या? देखो एक बात सुनो, बहुत ही सिंपल सी बात है, डिग्री डिफाइंड है। क्यों भाई? ई पावर एक्स तो हो सकता है, ई की पावर डी वाई बाई डी एक्स नहीं हो सकता। ई पावर एक्स, ई पावर वाई कुछ भी हो सकता है, लेकिन ई की पावर डी वाई बाई डी एक्स नहीं हो सकता। ई की पावर डी टू वाई ओवर डी एक्स, ई की पावर में डेरिवेटिव नहीं हो सकता। सो ठीक है, हाँ डिग्री डिफाइंड है भैया, राइट है। और कितना है डिग्री? इट इज हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव वाई डैश, इसकी पावर कितनी है? 1। सो डिग्री इज 1। क्लियर है क्या? जल्दी से बताइए। इज इट क्लियर टू एवरीवन? या वेरी गुड। ओके बच्चों, सो फर्दर प्रोसीड करते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन। नाउ गाइस, बहुत ही ध्यान से देखेंगे। ऑर्डर कितना होगा यहां पे? ऑर्डर भैया हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यही है, तो 2 हो गया ऑर्डर। डिग्री डिफाइंड है क्या? हाँ जी भैया, डिग्री डिफाइंड है। क्यों डिफाइंड है? ना तो हमारा डेरिवेटिव किसी फंक्शन के साथ अटैच्ड है, ना हमारा डेरिवेटिव की पावर कहीं ना कहीं नेगेटिव या फ्रैक्शनल पावर्स भी नहीं है ना, ठीक है, डिग्री डिफाइंड है। सो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर कितनी होती है ना? वाई डबल डैश की पावर कितनी है? 1 ही है, कुछ है तो है नहीं मेंशन्ड में। सो डिग्री इज 1, ठीक है। सो ऑर्डर इज 2 एंड डिग्री इज 1, ठीक है।
क्लियर है? परफेक्ट है बच्चों, जल्दी से बताइएगा। नाउ यहां पे देखते हैं ऑर्डर कितना होगा भैया, इट इज हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यही है 2। डिग्री डिफाइंड है क्या पहले बताओ, डिग्री डिफाइंड है क्या पहले बताओ। हाँ, सो डिग्री डिफाइंड है क्योंकि साइन y होने से क्या प्रॉब्लम है, हमें साइन dy बाई dx नहीं होना चाहिए था, साइन डेरिवेटिव नहीं होना चाहिए, बट y है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो डिग्री डिफाइंड है और हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर कितनी है 1। सो डिग्री इज 1। चेक कर लो, चेक कर लो, चेक कर लो ऑर्डर एंड डिग्री, ठीक है। तो 10 के 10 क्वेश्चन निपटा दिए। अ फ्यू मोर क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन और है एंड देन उसके बाद फिर क्या बताएंगे आपको, इसके बाद आपको बताएंगे कि पॉलिनोमियल एंड डेरिवेटिव वाली वो क्या कहानी थी, ठीक है। सो द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, साइन के साथ ये कहां घूम रही है या घूम रहा है, डिग्री नॉट डिफाइंड, डिग्री नॉट डिफाइंड, हमने चेक कर लिया, डिग्री नॉट डिफाइंड, ठीक है। सो डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है गाइस, जल्दी से बताइएगा। यस, ओके। द ऑर्डर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, तो भैया हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये और इसका ऑर्डर कितना 2, ठीक है। सो 2 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलिए अब वहां चलते हैं, कहां पे कि डिग्री नॉट डिफाइंड में जो रीजन लिखते थे कि नॉट द पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव, उसका क्या मीनिंग है, ठीक है ना, उसके ऊपर चलते हैं। अब देखो भैया, बहुत ही ध्यान से समझिए, बहुत ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि एक चीज समझते हैं, पॉलिनोमियल इन एक्स क्या होता है। पॉलिनोमियल इन एक्स, पॉलिनोमियल बचपन में आपको सिखाते थे, पॉली मतलब मैनी और नोमियल मतलब टर्म्स, राइट। और मैनी टर्म्स में कोई भी एक एनी टर्म कैसी होनी चाहिए भाई, बहुत सारी टर्म में कोई भी एक टर्म कैसी होनी चाहिए, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, राइट, पावर होल नंबर। अगर सिंगल वेरिएबल की बात है, 2 वेरिएबल है तो कांस्टेंट इनटू वेरिएबल पावर होल नंबर इनटू सम वेरिएबल की पावर होल नंबर, तो है ना। मान लो ये तो सिंगल वेरिएबल की बात बताई मैंने आपको, और अगर डबल वेरिएबल है तो ऐसे भी हो सकता है मामला, है ना, वेरिएबल 1 वेरिएबल 2, वेरिएबल 1 और वेरिएबल 2, ठीक है, राइट है। सो कोई भी टर्म ऐसी होनी चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई भी टर्म ऐसी है जैसे 2 इंटू एक्स पावर 5, तो ये भी पॉलिनोमियल इन एक्स कहलाएगा, है ना, पॉलिनोमियल इन एक्स। जैसे 5 इंटू एक्स स्क्वायर वाई पावर 5, ये भी पॉलिनोमियल इन एक्स वाई कहलाएगा, ठीक है ना। सो अभी अगर सिंगल वेरिएबल की बात करें ना, सिंगल वेरिएबल की बात करें, सो 5x स्क्वायर, ये भी, ये सब कैसी टर्म्स हैं, पॉलिनोमियल इन एक्स, इन ये क्वालिफाई हो जाएंगी पॉलिनोमियल इन एक्स के लिए। वेरएस अगर मैं साइन एक्स कर दूंगा या ई पावर एक्स कर दूंगा या लॉग एक्स कर दूंगा, है ना, साइन एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स स्क्वायर लॉग एक्स स्क्वायर, और लेट्स से मैं साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर कर दूंगा, सो दिस इज नॉट पॉलिनोमियल इन एक्स। ये टर्म्स पॉलिनोमियल इन एक्स के लिए नॉट पॉलिनोमियल इन एक्स, राइट है बच्चों। इज इट क्लियर टू एवरीवन? जल्दी से बोल दो, इज इट क्लियर टू एवरीवन? वेरी गुड। नाउ अब जब आपको ये चीज क्लियर होगी बच्चों, अब जब आपको ये चीज क्लियर हो गई, सो पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव के क्या हल होंगे। पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव में, अच्छा ये नॉट पॉलिनोमियल इन एक्स, और अगर मैं कुछ इस तरह की टर्म्स आपको बता दूं जैसे 5x पावर 1/3 या 2x पावर -4, सो ये भी नॉट पॉलिनोमियल इन एक्स हो जाएंगे, है ना, क्योंकि हमने क्या कहा, वेरिएबल की पावर होल नंबर होनी चाहिए, वेरिएबल की पावर होल नंबर होनी चाहिए, है ना, हमने क्या बोला, वेरिएबल की पावर होल नंबर होना चाहिए। सो ये भी नॉट पॉलिनोमियल इन एक्स और ये भी नॉट पॉलिनोमियल इन एक्स, ठीक है। सो पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव की बात करते हैं,
सो पॉलिनोमियल एंड डेरिवेटिव का मतलब क्या है कि बेसिकली आपका जो वेरिएबल है वो यहाँ पे क्या होगा, आपका जो वेरिएबल है वो कैसा होगा, आपका जो वेरिएबल है वो डेरिवेटिव मतलब पॉलिनोमियल एंड dy बाई डी एक्स है ना, dy बाई डी एक्स। सो यानी कि एनी टर्म कैसी होनी चाहिए उस डिफरेंशियल इक्वेशन में, एनी टर्म कैसी होनी चाहिए, कांस्टेंट इनटू डेरिवेटिव पावर होल नंबर, कांस्टेंट इनटू डेरिवेटिव पावर होल नंबर, ठीक है ना। सो इसका मतलब कोई भी टर्म ऐसी होगी जैसे 2 डेरिवेटिव, ठीक है ना, पावर 3, ये सब तो पॉलिनोमियल एंड डेरिवेटिव कहलाएगा, है ना, पॉलिनोमियल एंड डेरिवेटिव कहलाएगा, पॉलिनोमियल एंड डेरिवेटिव कहलाएगा, ठीक है ना। जैसे 5 dy बाई डी एक्स पावर 10 है ना, ये सब तो कहलाएगा पॉलिनोमियल एंड डेरिवेटिव। बट अगर मैं कह दूं साइन d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर या e पावर dy बाई डी एक्स या dy बाई डी एक्स की पावर -3, ये सब विल नॉट बी कॉल्ड एज, है ना, नॉट बी पॉलिनोमियल एंड डेरिवेटिव, ठीक है ना। आपको मेरी बात समझ में आएगी, मैंने बहुत ही सिंपल भाषा में समझाया है आपको। तो इसीलिए जब भी किसी डेरिवेटिव के पावर नॉन होल नंबर हो रही थी या किसी फंक्शन के साथ डेरिवेटिव अटैच था, तब नॉट पॉलिनोमियल एंड डेरिवेटिव। और ध्यान करें जैसे ही वो नॉट पॉलिनोमियल एंड डेरिवेटिव हुआ, है ना, नॉट पॉलिनोमियल एंड डेरिवेटिव हुआ, जैसे ही वो नॉट पॉलिनोमियल एंड डेरिवेटिव हुआ, तो बेटा बहुत ध्यान समझो ना, बहुत ध्यान समझो, जैसे ही वो नॉट पॉलिनोमियल एंड डेरिवेटिव हुआ तो खुद सोचो, जो डिग्री वर्ड है, डिग्री होती ही पॉलिनोमियल की है, डिग्री इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिनोमियल। भैया हम क्या बताते थे आपको, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इज कॉल्ड एज डिग्री, तो हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज कॉल्ड एज डिग्री। सो डिग्री इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिनोमियल। तो जब कोई डिफरेंशियल इक्वेशन पॉलिनोमियल एंड डेरिवेटिव होगी ही नहीं, तो डिग्री कहां से डिफाइन कर दोगे भैया, डिग्री तो कॉन्सेप्ट ही पॉलिनोमियल का है। तो अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन पॉलिनोमियल एंड डेरिवेटिव नहीं हुई तो डिग्री भी नॉट डिफाइंड हो जाएगी, है ना। और डिग्री जब डिफाइंड होती है तो क्या होती थी, है ना, 9th क्लास 10th क्लास में पढ़ते थे, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स, तो वहां वेरिएबल एक्स था, यहां वेरिएबल डेरिवेटिव है, ठीक है ना। तो हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज कॉल्ड एज डिग्री, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं कि आपने थोड़ा सा रिलेट किया होगा, समझ में आई होंगी आपको चीजें। सो मिलता हूं आपको अगले लेक्चर में और डिफरेंशियल इक्वेशन के बात करते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन के और एस्पेक्ट्स पे बात करते हैं। बस एक बात मैं कहना चाहूँगा कि जो बच्चे डिफरेंशियल इक्वेशन में थोड़ा एक्सेल करना चाहते हैं उनको इंटीग्रेशन अच्छे से आना चाहिए, खासकर इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, है ना। डेफिनिट आए ना आए मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इनडेफिनिट इंटीग्रेशन 7.1 से लेकर 7.7 तक आपको अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि इन फ्यूचर जो हम एक्सरसाइज करेंगे 9.2, 3, 4, 5, है ना, 2 तक तो चल जाएगा, बट 9.3, 4, 5, है ना, जब हम करेंगे सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, उस टाइम पे 70% हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे होंगे, 30% डिफरेंशियल इक्वेशन, 70% इंटीग्रेशन। तो जिसको इंटीग्रेशन आता है उसके लिए ये चैप्टर निहायत ही ईजी चैप्टर है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड लव यू ऑल, सी यू वेरी सुन इन द नेक्स्ट लेक्चर। और हाँ, इसके नोट्स आप हमारे CBSE क्लास ऐप के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन के अंदर जाके डाउनलोड कर सकते हैं। बाय बाय।